पिछली वीडियो में हम लोगों ने मिल्क प्रोटीन और मिल्क शुगर के बारे में पढ़ा था, तो उसे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। दूध में जितना भी प्रोटीन अवेलेबल होता है उसमें 80% कैसिन से बना हुआ प्रोटीन पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन का हेट्रोजीनियस ग्रुप से प्रोटीन बनता है, जैसे अल्फा S1, अल्फा S2, बीटा और के कैसिन से मिलकर बनता है। मिल्क में प्रोटीन कैसिनेट फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। अल्फा कैसिन प्रोटीन का छोटे छोटे क्लाइडल पार्टिकल को स्टेबलाइज करता है, जिसे मिसेले बोलते हैं। प्रोटीन में चिपचिपाहट और दूध का रंग उजला में अल्फा S1 कंट्रीब्यूट करता है। फ्री कैसिन पानी में नहीं घुलता, पर डायल्यूट अल्कली में आसानी से घुल जाता है। कैसिन को प्रेसिपिटेट कराने के लिए मिल्क में pH 4.6 होना जरूरी है, यानी कि pH मान 4.6 होगा, तभी कैसिन को प्रेसिपिटेट करा सकते हैं दूध में। प्रेसिपिटेट कराने के लिए डायल्यूट अल्कली मिला सकते हैं, साल्ट या फिर रेनेट का यूज कर सकते हैं। कैसिन का छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल को मिसेले कहा जाता है, और कैसिन जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, जो छोटे बछड़े या फिर बच्चे को पोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है और पाचन क्रिया को आसान कर देता है। कैसिन का जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जिसे मिसेले बोलते हैं, उसमें साइट्रेट, माइनर आयंस, लिपेज और प्लाज्मी एंजाइम, इसके साथ साथ मिल्क सेरम इंट्रैप्ड भी पाया जाता है। वे प्रोटीन जो दूध को प्रेसिपिटेशन कराने के बाद ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, उसे वे कहते हैं, और उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन को वे प्रोटीन कहते हैं। अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में, तो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो वाटर सोल्यूबल ज़्यादा हो जाता है कैसिन के मामले में, और डीनेचुरेशन का संभावना बन जाता है ज़्यादा हीट पे। कोगुलेशन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर होल्डिंग, साल्ट कंट्रेशन और दूध का pH मान पर। जो मिल्क में नेटिव वे प्रोटीन पाया जाता है उसमें जेलिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाता है। और मेजर वे प्रोटीन के फ्रैक्शन के बारे में, जिसमें बीटा लैक्टोग्लोबुलिन 50 से 55% माना जाता है, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन 20 से 25%, इम्यूनोग्लोबुलिन 10 से 15%, बॉबिन सेरम एल्बुमिन 5 से 10%, लैक्टोफेरिन 1 से 2%, लैक्टो पर ऑक्सीडेस 0.5%, लाइजोजाम लेस देन 0.1%। ये सारे वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन में बीटा लैक्टोग्लोबुलिन जो है वो 50 से 55% तक पाया जाता है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन को बाइंड करने में मदद करता है और हमारे बॉडी को अच्छी मात्रा में प्रदान करने में मदद करता है। बीटा लैक्टोग्लोबुलिन मसल्स ब्रेकडाउन से बचाता है और एक्सरसाइज के समय भारी मात्रा में ग्लाइकोजन प्रदान करता है। इसके साथ साथ बीटा लैक्टोग्लोबुलिन जो है वो हमारे लीवर को कंट्रोल करने में या फिर लीवर का कंडीशन मेंटेन करने में मदद करता है। अल्फा लैक्टो एल्बुमिन प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा महिलाओं के दूध में पाया जाता है और अमीनो एसिड के गुड सोर्स माना जाता है ह्यूमन मिल्क में। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जो है वो कैल्शियम को बाइंडिंग करने के लिए एकमात्र वे प्रोटीन का कंपोनेंट सक्षम होता है। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो बच्चों के इंटरपैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। बोबिन सेरम एल्बुमिन प्रोटीन का साइज बड़ा होता है और अमीनो एसिड का अच्छा स्रोत के साथ साथ फैट बाइंडिंग करने का क्षमता अधिक होता है। सेकंड हम लोग बात किया था मिल्क शुगर के बारे में। तो दूध में मीठापन या कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो लैक्टोज के कारण होता है, जो सैक्रोज से 1/6 मीठा होता है। लैक्टोज जो है वो मिल्क में अल्फा लैक्टोज और बीटा लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। लैक्टोज जो है वो ट्रू सोल्यूशन में पाया जाता है। फ्रेश मिल्क में लैक्टोज के अलावा और भी छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और ओलिगोसैकेराइड्स। लैक्टोज पूरे दूध में 4.8 से लेकर 5.2% पाया जाता है। सॉलिड नॉट फैट 52% और 70% भय सॉलिड पाया जाता है। लैक्टोज जो है वो उसे आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फर्मेंटेशन कराया जा सकता है, जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और डेयरी प्रोडक्ट बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जैसे दही, चीज, बटर, मिल्क। इसे हाई टेम्परेचर पे हीट करने से दूध में फ्लेवर और कलर आ जाता है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो 2 मोनोसैकेराइड से बना होता है, जैसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर। लैक्टोज को एंजाइम द्वारा हाइड्रोलाइज कराया जा सकता है और हाइड्रोलाइज कराने पर 2 मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, जिससे दूध में और भी मीठापन बढ़ जाता है। अब हम लोग आज के वीडियो के मेन टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे मिल्क कंस्टिट्यूशन में एंजाइम्स भी आता है, तो ये सारे एंजाइम्स आपको याद करने होंगे कौन से एंजाइम का क्या काम है। जैसे एनालेज, एनालेज का काम है स्टार्च स्प्लिटिंग, यानी कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है एनालेज एंजाइम्स। लिपेज क्या करता है, फैट को स्प्लिट करता है, यानी कि फैट जो अपन ईट करते हैं उसे लिपेज
ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉस्फोरिक एसिड एस्टर को स्प्लिट करता है यानी कि ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीएज प्रोटीन स्प्लिटिंग यानी कि जो भी प्रोटीन हम लोग लेते हैं उसको प्रोटीएज ब्रेक डाउन करता है। पर ऑक्सीडाइज एंड कैटालेज जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिकम्पोज करता है। नौ विटामिन। दूध विटामिन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि दूध में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के पाया जाता है। दूध पानी से घुलनशील विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे B1, थायमिन, राइबोफ्लाविन B2, नियासिन B3, पैंटोथेनिक एसिड B5, प्रिडोक्सिन B6 एंड सियानोकोबालामिन B12। ये सारे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 ये सारे दूध में पाए जाते हैं। मिल्क इज हाउएवर ए पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी कि मिल्क में विटामिन सी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी माना जाता है। द लिटिल क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी दैट इज प्रेजेंट इन रॉ मिल्क इज वेरी हीट लायबल एंड इजिली डिस्ट्रॉय बाय पास्चुराइजेशन, यानी कि जो विटामिन सी का कम मात्रा में होने के कारण जब पास्चुराइजेशन कराया जाता है तो आसानी से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि विटामिन सी बर्बाद हो जाता है। मिनरल्स के बारे में, ऑल 22 मिनरल्स कंसिडर एसेंशियल टू द ह्यूमन डाइट आर प्रेजेंट इन मिल्क, यानी कि जितने भी इंसान को जरूरत होती है डाइट में मिनरल्स को वो दूध में अवेलेबल होता है। मिल्क इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डायट्री कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम एंड जिंक। दूध एक डायट्री कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम और जिंक का अच्छा स्रोत माना जाता है। In milk, approximately 67% of the calcium, 35% of the magnesium, 44% of the phosphate are bound to salt within these casein miscellany and rest are soluble in the serum phase। दूध में करीब 67% कैल्शियम, 35% मैग्नीशियम और 44% फॉस्फेट अवेलेबल होता है, जो कैसिन के छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स जिसे मिसल्स बोलते हैं उसका साल्ट से बॉन्डेड रहता है। रेस्ट और बाकी जितने बच्चे होते हैं वो सेरम फेज में घुले होते हैं। मिल्क कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर, आयरन, मैग्नीज एंड सोडियम, यानी कि मिल्क जो है उसमें बहुत कम मात्रा में कॉपर, आयरन, मैग्नीज और सोडियम की मात्रा पाया जाता है। और ये जो कॉपर, आयरन, मैग्नीज और सोडियम है इसे ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि दूध में फैट इमल्सन के रूप में पाया जाता है और इमल्सन के रूप में बनाए रखने के लिए फॉस्फोलिपिड्स मदद करता है, यानी कि स्टेबलाइज करता है। फॉस्फोलिपिड्स में लेसिथिन, सेफेलिन्स और स्फिंजोमाइलिन्स इत्यादि पाए जाते हैं। लेसिथिन्स कंट्रीब्यूट टू द रिचनेस ऑफ फ्लेवर ऑफ मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स में फ्लेवर्स लेसिथिन्स के कारण होता है, यानी कि लेसिथिन्स मदद करते हैं फ्लेवर और कलर में। highly sensitive to oxidative changes giving rise to the oxidized metallic flavor। ऑक्सीडेटिव बदलाव में ये फॉस्फोलिपिड्स बहुत हाईली सेंसिटिव है और भी तरल पदार्थ ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसका फ्लेवर मेटेलिक हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे पिगमेंट के बारे में। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि मिल्क फैट में कैरोटीन अवेलेबल होता है जिससे दूध का कलर में बदलाव आते रहते हैं। जितना ज्यादा कैरोटीन होगा उतना ही पीलापन ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट में क्रीम, बटर, घी और भी जिससे फैट की मात्रा अधिक होता है उसका रंग पीलापन होता है ड्यू टू कैरोटीन। बिसाइड्स कंट्रीब्यूटिंग टू द कलर इट्स आल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। कैरोटीन है वो कलर के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है जो किसी भी तरल पदार्थ को खराब होने से बचाता है। राइबोफ्लेविन ग्रीनिश येलो कलर ऑफ है। राइबोफ्लेविन कौन से विटामिन को बोला जाता है, तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को बोला जाता है जो ग्रीनिश येलो कलर ऑफ है, यानी कि भे का ग्रीनिश येलो कलर होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। अब हम लोग बात करेंगे लैक्टो पर ऑक्सीडेज के बारे में। तो लैक्टो पर ऑक्सीडेज यह एक एंजाइम है जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिकम्पोज करता है। लैक्टो पर ऑक्सीडेज इज रिलेटिवली हीट रेजिस्टेंस एंजाइम हुज एक्टिविटी रिमेन्स सफिशिएंट इवन आफ्टर पास्चुराइजेशन, यानी कि लैक्टो पर ऑक्सीडेज है इसका क्षमता पास्चुराइजेशन के बाद भी उतना ही रहता है और सफिशिएंट रहता है। इसके साथ साथ लैक्टो पर ऑक्सीडेज हीट रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एलपी रिक्वायर्ड फॉर प्रिजर्वेशन इज 0.5 to 1 मिलीग्राम पर लीटर, मच लोअर देन इट्स कंसेंट्रेशन इन कॉ मिल्क। संरक्षण के लिए लैक्टो पर ऑक्सीडेज का मात्रा 0.5 लेकर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर दूध में चाहिए होता है, जो कि गाय के दूध में लैक्टो पर ऑक्सीडेज करीब 30 मिलीग्राम प्रति लीटर अवेलेबल होता है। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बफेलो मिल्क
लैक्टोपेरोक्सीडेज इज हायर देन दैट ऑफ कॉ मिल्क। यानी कि भैंस के दूध का लैक्टोपेरोक्सीडेज का थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू कॉ मिल्क। As now the bacteriostatic bacterial acidal effect of the LP system is a species and a strain specific. The LP system has an impact on the glycolytic enzyme and hence the metabolic activity is adversely affected. लैक्टोपर ऑक्सीडेज सिस्टम एक बैक्टीरियोस्टैटिक स्पेसीज का प्रभाव है जो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम पर लैक्टोपर ऑक्सीडेज सिस्टम का प्रभाव पड़ता है, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर प्रतिकूलित प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन एंड मे आल्सो मेडिएट सम इफेक्ट ऑन इन्फ्लेमेशन एंड हैव ए रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। लैक्टोफेरिन है, ये भी प्रोटीन में पाया जाता है जो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स है। इसका इफेक्ट सूजन पर हो सकता है और हमारे इम्यून सिस्टम को विभिन्न प्रकार का कंपोनेंट्स रेगुलेट करता है। इट हैज एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एंड एंटी वायरल एक्टिविटीज। लैक्टोफेरिन एंजाइम्स है, ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीफंगल है और एंटी वायरल एक्टिविटीज है। इट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया सच एज बिफिडोबैक्टीरिया। यानी कि लैक्टोफेरिन है, ये हमारे शरीर में लाभदायक बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है, जैसे कि बिफिडोबैक्टीरिया। इट्स लेवल इन ह्यूमन मिल्क इज अबाउट 1 ग्राम पर लीटर एंड इन ह्यूमन कोलेस्ट्रम अबाउट 7 ग्राम पर लीटर। ह्यूमन मिल्क में लैक्टोफेरिन 1 ग्राम प्रति लीटर पाया जाता है और ह्यूमन मिल्क में कोलेस्ट्रम करीब 7 ग्राम प्रति लीटर पाया जाता है। नाउ द अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिजर्वेशन इज 0.5 to 1 मिलीग्राम पर लीटर, मच लोअर देन इट्स कंसेंट्रेशन इन कॉ मिल्क दैट इज 30 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि लैक्टोफेरिन एंजाइम है, उसको संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए 0.5 to 1 मिलीग्राम पर लीटर अवेलेबल होना चाहिए, जो कि गाय के दूध में 30 मिलीग्राम पर लीटर है। और नाउ लाइजोजाइम्स, जो आज का आखिरी टॉपिक है, लेक्चर 2 का आखिरी टॉपिक है। ह्यूमन मिल्क कंटेन 0.4 ग्राम पर लीटर लाइजोजाइम एंड एंजाइम दैट कंट्रीब्यूट टू एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। यानी कि जो लाइजोजाइम है, ये ह्यूमन मिल्क में 1 लीटर दूध में 0.4 ग्राम पाया जाता है और ये जो लाइजोजाइम एंजाइम है, ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है। नाउ लाइजोजाइम कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क इज 15.2 माइक्रोग्राम पर 100 ml व्हिच इज लोअर देन कॉ मिल्क। यानी कि बफेलो मिल्क में लाइजोजाइम एंजाइम है, वो 15.2 माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर दूध में पाया जाता है, जो गाय के दूध से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत कम है।